नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, ये हमारी उत्तराखंड की रिवीजन सीरीज है और इसमें उत्तराखंड सिंगल लाइनर पुस्तक जो कि BS नेगी जी की है, तो इसके पहले अध्याय से लेकर अभी हम इसके 14वें अध्याय पे हैं और अब तक हमने इसके वीडियो 22 तक हम चर्चा कर चुके हैं। आज की यह जो हमारी वीडियो है यह भाग 23 होने वाला है और इसमें हम रोजगार एवं पेंशन संबंधी योजना और साथ ही कुछ अन्य यहाँ पर प्रमुख जो योजनाएं एवं पहल हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले है हमारी तिलु रौतेली पेंशन योजना। तो तिलु रौतेली पेंशन योजना लागू 1 अप्रैल 2014 को और इसके तहत यहाँ पर कृषि कार्य में लगे जो श्रमिक हैं तो 20 से 40% अगर वो दिव्यांग श्रमिक हैं तो महिला एवं पुरुष, तो इनको यहाँ पर पेंशन सुविधा प्रदान की जाती है और यह जो पेंशन राशि है 1200 रुपये प्रतिमाह यह दी जाती है। तिलु रौतेली पेंशन योजना 1 अप्रैल 2014 से लागू। इसके अलावा राज्य में वृद्ध पेंशन योजना भी है 2014 से और इसमें 800 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती थी पहले। वर्तमान में इसे बढ़ाकर 2022 में 1500 कर दिया गया और वर्तमान में भी 1500 रुपये यहाँ पर लागू है। राज्य युवा नीति 5 सितंबर 2011 के तहत यहाँ पर 18 से जो 35 वर्ष के आयु के युवा हैं तो उनको ध्यान में रखकर यहाँ पर जो अन्य नीतियाँ हैं तो वह निर्मित की जा रही हैं। तो राज्य युवा नीति 5 सितंबर 2011 को लागू। इसके अलावा विकलांग राज्य आंदोलनकारी हैं तो राज्य आंदोलन निर्माण के दौरान यहाँ पर जो राज्य आंदोलनकारी यहाँ पर विकलांग हुए थे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, तो उनको 10,000 रुपये मासिक पेंशन व अन्य जो आंदोलनकारी हैं तो उनको 6,000 और 4500 रुपये यहाँ पर मासिक पेंशन दी जा रही है। पुरोहित पेंशन योजना भी है 2014 में। 60 वर्ष से अधिक जो उम्र के यहाँ पर पंडित हैं तो उनको यहाँ पर 800 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना है 2017 के तहत। इसमें किसानों को 2% के ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर प्रदान किया जा सकता है। इसके बाद है स्टार्टअप नीति। स्टार्टअप नीति 2018 में लागू हुई और 14 फरवरी 2018 को स्टार्टअप नीति 2018 को मंजूरी मिलती है। रहबर योजना 18 से 35 वर्ष के जो गरीब महिलाएं हैं स्वरोजगार का इनका प्रशिक्षण दिया जाना है। तो रहबर योजना के तहत यहाँ पर गरीब महिलाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 की शुरुआत 28 मई 2020 में की गई और इसके तहत जो प्रवासी उत्तराखंड खंडी हैं तो उनको स्वरोजगार के प्रति यहाँ पर प्रोत्साहित करना था। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 28 मई 2020 से लागू। उत्तराखंड सरकार ने 13 मई 2020 को होप पोर्टल लॉन्च किया और बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसका जो फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। तो होप पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा 13 मई 2020 को। और यह जो होप पोर्टल है तो यह एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। 2020 में ही उत्तराखंड में सेवा नियोजन विभाग के तहत यहाँ पर 3 क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय अल्मोड़ा, देहरादून और लैंसडाउन में हैं, जबकि 10 जो सेवा योजन कार्यालय हैं वो जिलों में हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पिरुल लाओ पेंशन पाओ। तो 8 मई 2024 से रुद्रप्रयाग जनपद से यहाँ पर पिरुल लाओ पेंशन पाओ मिशन प्रारंभ किया गया, जिसके तहत वनाग्नि की स्थिति को देखते हुए यहाँ पर 50 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर पिरुल खरीदा जाएगा। इसके बाद है रेशम कीट बीमा योजना। तो रेशम कीट बीमा योजना रेशम किसानों को यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं से जो होने वाली आर्थिक नुकसान व बचाव के लिए यहाँ पर बीमा सहायता उपलब्ध कराना है इस योजना के तहत। और साथ ही रेशम का जो उत्पादन है तो उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत कब की गई? मार्च 2023 में। रेशम कीट बीमा योजना मार्च 2023 से प्रारंभ और इसे सरल कृषि बीमा योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो नाम है सरल कृषि बीमा योजना या रेशम कीट बीमा योजना मार्च 2023 से प्रारंभ। इसके बाद है मुख्यमंत्री ई रिक्शा कल्याण योजना। तो इस योजना के तहत राज्य के युवा और युवतियों को रोजगार प्रदान किए जाने व रोजगार सृजन हेतु सरकारी जो बैंक हैं तो उनके द्वारा बेरोजगार युवक युवतियों को ई रिक्शा खरीदने हेतु 9% वार्षिक दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री ई रिक्शा कल्याण योजना 9% की वार्षिक दर पर यहाँ पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। और क्यों कराया जा रहा है? ई रिक्शा खरीदने हेतु। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी होम स्टे योजना। काफ़ी यहाँ पर प्रमुख योजना है होम स्टे योजना 2018।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2018 से होती है और यह योजना जो नगर निगम क्षेत्र हैं तो उनको छोड़कर यहाँ पर संपूर्ण प्रदेश में लागू है। पर्यटन विभाग द्वारा मैदानी जनपदों हेतु लागत का 25% या अधिकतम यहाँ पर 7.5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। तो होम स्टे के लिए क्या है, जो मैदानी जनपद है हमारी, तो उनमें लागत का जो क्या है 25% है, यानी लागत का 25% 1/4, तो यहाँ पर या अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सहायता क्या है सरकार के द्वारा दी जाती है। और पर्वतीय जनपदों की बात करें होम स्टे के लिए तो लागत का 50% या अधिकतम क्या है 15 लाख, तो यह जो यानी टोटल 50 लागत का 50% यानी लागत का आधा हिस्सा या अधिकतम क्या है 15 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। कहाँ पर, पर्वतीय क्षेत्रों में। बासा नाम से होम स्टे योजना पौड़ी जिले में शुरू हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड किसान पेंशन योजना। तो 60 वर्ष से अधिक जो यहाँ पर किसान हैं जिनके पास क्या है 2 हेक्टेयर तक की भूमि है और सरकार उन्हें क्या करती है 1200 रुपये प्रति माह यहाँ पर पेंशन देगी। तो पेंशन सुविधा स्वयं की भूमि पर खेती करने वाले किसानों को ही दी जाएगी, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट है जायका परियोजना। तो राज्य सरकार और जापान के बीच, जापान की कंपनी है जायका, तो उसके बीच 2014 में 807 करोड़ का यहाँ पर अनुबंध हुआ था। और इस परियोजना के तहत जो वन पंचायतें हैं तो उनके माध्यम से वनों के संरक्षण, चारागाह विकास, महिला रोजगार व ग्रामीण आजीविका को बढ़ाया जाएगा। जायका परियोजना 2022 से ले तक यहाँ पर क्या है 2022 तक 250 वन पंचायतों को यहाँ इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। 1 जून 2002 को इसकी शुरुआत होती है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना स्थानीय लोगों को पर्यटन की गतिविधि से जोड़ने के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा इसके जो ये योजना है तो इसके माध्यम से यहाँ पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा राज्य में औद्योगिक विकास संबंधी योजनाएं। तो राज्य में यहाँ पर औद्योगिक विकास से संबंधित योजनाएं, जिसमें सबसे पहला है उत्तराखंड खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड। तो इसकी स्थापना कब होती है 17 अगस्त 2002 को। उत्तराखंड खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड 17 अगस्त 2002 को, जिसका मुख्यालय कहाँ है भोपाल पानी देहरादून में है। और उत्तराखंड श्रम आयुक्त संगठन की स्थापना श्रम विभाग के अंतर्गत वर्ष 2000 में होती है और इसका जो मुख्य कार्यालय है, प्रधान कार्यालय है, वह हल्द्वानी में है, यानी नैनीताल में। ग्रोथ सेंटर योजना, तो राज्य सरकार स्थानीय उत्पादों और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय बाजार में स्थापित करने के लिए 2018 में ग्रोथ सेंटर योजना की शुरुआत होती है 2018 से। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना व मत्स्य विकास से संबंधित कुछ प्रमुख नवोन्मेषी योजनाएं। इसकी शुरुआत होती है 30 अक्टूबर 2023 से और उद्देश्य क्या है मछली पालन को बढ़ावा देने हेतु सब्सिडी प्रदान करना। 3% जो सब्सिडी है तो राज्य सरकार की ओर से और 2% सब्सिडी यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से देने का प्रावधान है। इसके तहत 4000 लोगों को मछली पालन व्यवसाय से जोड़ने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। इसकी जो अवधि है 5 वर्ष है। राज्य में ट्राउट मछली की मांग को पूरा करने हेतु यहाँ पर डेनमार्क से 13 लाख ट्राउट आउट ओवा का यहाँ पर क्या है आयात किया जा रहा है, उनको मंगाया जा रहा है। ट्राउट मछलियों के विपणन हेतु सरकार द्वारा ITBP के साथ यहाँ पर अनुबंध किया गया है। साथ ही मछलियों की सेल्फ जो लाइफ है तो उसको कम होने के कारण मार्केटिंग हेतु केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान कोची के साथ यहाँ पर MOU यहाँ पर साइन किया गया है और इसके तहत जो प्रसंस्करण यहाँ पर यूनिट है तो उनकी स्थापना की जा रही है। तो यहाँ पर मछलियों की जो यहाँ पर उनकी जो लाइफ कम है तो उसके लिए यहाँ पर मार्केटिंग हेतु यहाँ पर क्या किया गया है मत्स्य प्रौद्योगिकी जो संस्थान कोची में है तो उसके साथ यहाँ पर अनुबंध किया गया है और इसके तहत यहाँ पर क्या की जाएंगी जो प्रसंस्करण यूनिट हैं तो उनकी स्थापना की जाएगी। राज्य में मत्स्य क्षेत्र में समग्र विकास हेतु क्या है पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में दोनों जगह यानी मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों दोनों जगह यह योजना संचालित है। और इस योजना के अंतर्गत एक पूर्ण महिला आधारित गतिविधि मत्स्य सहेली योजना, तो मत्स्य सहेली योजना प्रारंभ की गई है इसी योजना के अंतर्गत और साथ ही जिसमें प्रथम बार महिलाओं हेतु 60% अनुदान की व्यवस्था है, यानी 60% जो होगा अनुदान वह यहाँ पर व्यवस्था की गई है राज्य सरकार के द्वारा। उधम सिंह नगर में होलसेल फिश मार्केट की स्थापना की जा रही है। होलसेल फिश मार्केट की स्थापना उधम सिंह नगर में की जा रही है।
साथ ही वर्ष 2024-25 का अगर डाटा की बात करें हम, तो राज्य में सर्वाधिक जो मछली उत्पादक जिले हैं, जिसमें सबसे पहला स्थान है उधम सिंह नगर का, दूसरा हमारा हरिद्वार और तीसरा देहरादून। यानी जो सर्वाधिक यहाँ पर मैदानी जिले हैं उधम सिंह नगर, हरिद्वार और उसमें मुख्य भाग देहरादून भी आता है, राजधानी कैपिटल हमारे। तो 3 प्रमुख यहाँ पर जिले हैं मछली उत्पादक में। इसके बाद राज्य में पर्यावरण संबंधी योजनाओं की बात करें तो राज्य में जो चाल खाल योजना है इसका संबंध क्या है, जल संचयन से है। उत्तराखंड राज्य जल नीति 2019 को मंजूरी दी गई है। हिमालय दर्शन योजना है, फरवरी 2015 से प्रारंभ हुई और इस योजना के तहत हेलीकॉप्टर के माध्यम से हिमालय के जो श्रृंखलाएं हैं तो उनका दर्शन कराया जाएगा। इसके बाद पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 2015 में मेरा पेड़ मेरा धन योजना यहाँ पर शुरू की गई थी 2015 में। तो चाल खाल का संबंध जल संचयन से, जल नीति 2019 में हिमालय दर्शन योजना हेलीकॉप्टर के माध्यम से फरवरी 2015 से प्रारंभ। पर्यावरण सुरक्षा बढ़ाने के लिए मेरा पेड़ मेरा धन योजना 2015। निर्मल भारत अभियान की शुरुआत वर्ष 1999 से, निर्मल भारत अभियान वर्ष 1999। और इसमें क्या है, इसके तहत वर्ष 2017 से राज्य भर में शौचालयों का निर्माण करना था, यानी टॉयलेट्स बनाने थे। पर्यावरण मित्र योजना, इसकी शुरुआत 11 मार्च 2006 को श्रीनगर में हरक सिंह रावत के द्वारा की गई है। पर्यावरण मित्र योजना 11 मार्च 2006। गंगा को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया जाता है। 4 नवंबर 2008 गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित। स्पर्श गंगा अभियान 17 दिसंबर 2009 को गढ़वाल विश्वविद्यालय के यहाँ पर छात्रों के द्वारा शुरू किया जाता है। इसकी ब्रांड एम्बेसडर हेमा मालिनी को बनाया गया था। राज्य में प्रति वर्ष यहाँ पर 17 दिसंबर को क्या है, गंगा स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है। तो गंगा स्वच्छता दिवस 17 दिसंबर को। राज्य सरकार के पर्यावरण क्षेत्र में गढ़ रत्न सम्मान, CCI ग्रीन अवार्ड, हिमालयन इन्वायरमेंट अवार्ड यहाँ पर ये राज्य सरकार प्रदान करती है। पर्यावरण सुरक्षा में उल्लेखनीय जो कार्य करने के लिए यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा क्या है, पीताम्बर दत्त राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप भी प्रदान की जाती है। साथ ही उत्तराखंड सरकार ने नैम्प कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका संबंध क्या है, वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम से, NAMP। इसके बाद नेक्स्ट है नमामि गंगे योजना। तो जून 2014 को केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर फ्लैगशिप कार्यक्रम यहाँ पर अनुमोदित किया गया है जून 2014 में। राज्य में 7 जुलाई 2016 से नमामि गंगा योजना की शुरुआत होती है सिडकुल मैदान हरिद्वार से। और नमामि गंगा योजना के तहत भागीरथी, अलकनंदा, गंगा व मंदाकिनी तो यहाँ पर शामिल इन नदियों को शामिल किया गया है। साथ ही योजना के तहत क्या है, 8 जैव विविधता संरक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो इसमें से 2 जैव विविधता संरक्षण केंद्र कहाँ बनाए जाएंगे, ऋषिकेश और देहरादून में बनाए जाएंगे। नमामि गंगे योजना के प्रथम चरण के तहत गंगा तट पर यहाँ पर बसे जो गाँव हैं तो उनको गंगा ग्राम योजना के तहत यहाँ पर विकसित किया जाएगा। इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी जो योजनाएं हैं तो देहरादून के झांझरा में क्या है, विज्ञान धाम या साइंस सिटी की स्थापना की गई है। तो झांझरा विज्ञान धाम यहाँ पर स्थापित है। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना 21 सितंबर 2005 को। और यह क्या है, स्वायत्तशासी संस्था है जिसकी स्थापना कहाँ की गई, देहरादून में। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र 21 सितंबर 2005 को। यूसेक उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद, इसकी स्थापना की गई है 21 फरवरी 2005 को। इसके बाद उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान केंद्र, तो इसकी स्थापना की गई है 2 फरवरी 2006 को। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान केंद्र। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना, तो इसकी शुरुआत होती है 22 सितंबर 2017 से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना 22 सितंबर 2017। साइबर संकट प्रबंधन योजना, उत्तराखंड सरकार ने साइबर हमलों एवं साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए इस योजना की शुरुआत कब की है, 2020 में। साइबर संकट प्रबंधन योजना। इसके बाद है राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 2003 में राज्य जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के रूप में हुई। और इसका नाम क्या है, 2014 में उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद कर दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है, पंतनगर उधम सिंह नगर में है। सोलर सिटी का विकास कहाँ किया जा रहा है, देहरादून में किया जा रहा है। साथ ही नैनीताल के पटवा डांगर में क्या है, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है, नैनीताल के पटवा डांगर में। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा खगोल विज्ञान के क्षेत्र में रुचि व उत्तराखंड के प्रति आकर्षण को बढ़ाने हेतु क्या है, नक्षत्र सभा मसूरी की पहले यहाँ पर शुरू की गई। तो नक्षत्र सभा मसूरी में स्थापित की गई है।
इसके अलावा यूकॉस्ट राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत जो उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो उत्तराखंड सरकार का क्या है, एक स्वायत्त निकाय है। तो यूकोस्ट के अंतर्गत प्रमुख कार्य किए जा रहे हैं। साइंस सिटी की स्थापना इसी के अंतर्गत देहरादून में होती है। मानसखंड विज्ञान केंद्र अल्मोड़ा में है और विज्ञान केंद्र कहाँ है, चंपावत में है। इसके अलावा लैब ऑन व्हील्स मोबाइल साइंस लैब परियोजना, तो इसके तहत क्या है, प्रथम चरण में 4 जनपदों को यहाँ पर चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून और पौड़ी में इस लैब का संचालन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत कब हुई, 2024 में। लैब ऑन व्हील्स मोबाइल साइंस लैब परियोजना। इसके अलावा राज्य के कुछ अन्य योजनाओं की बात करें हम, तो देहरादून में राष्ट्रपति जो आशियाना है उसे एनेक्सी का उद्घाटन कब किया गया, 10 जुलाई 2017 को। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना 2014 में, इसका नाम 2017 से पंडित दीनदयाल उपाध्याय माता पितु तीर्थ योजना कर दिया गया है। इसके बाद पहली रोटी बैंक, तो पहली रोटी बैंक योजना, तो ये मई 2017 से रुद्रपुर में शुरू की गई रोटी बैंक योजना। इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2015, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंदिरा अम्मा कैंटीन 15 अगस्त 2015। रोटी बैंक योजना मई 2017 से रुद्रपुर में। अटल आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 9 नवंबर 2009 में की गई, जो कि राज्य गठन की 9वीं वर्षगांठ पर शुरू की गई। स्वैप कार्यक्रम का संबंध है ग्रामीण पेयजल से। स्वैप कार्यक्रम ग्रामीण पेयजल। हिमवीर संजीवनी योजना, तो आईटीबीपी जवानों से संबंधित है। अभिनव जवाहर योजना चारा विकास से संबंधित है। पावर बैंकिंग योजना, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। मिड डे मील बांटने का काम क्या है, अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। गंगा गाय महिला डेयरी योजना हरीश रावत ने शुरू की थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना, उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना 2014 से शुरू, और पंचायती वनों की सुदृढ़ एवं दशा सुधारने के लिए जापान से सहयोग लिया जा रहा है। साथ ही राज्य में अप्रैल 2020 से यहाँ पर टेली मेडिसिन सेवा आरंभ हुई। इसके अंतर्गत क्या है, ई संजीवनी ओपीडी का यहाँ पर संपूर्ण राज्य में संचालित हो रही है। टेली मेडिसिन सेवा अप्रैल 2020। उत्तराखंड में हमारा स्कूल हमारा वृक्ष योजना को 2015-16 में शुरू किया गया। हमारा स्कूल हमारी वृक्ष योजना। इसके अलावा उत्तराखंड के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों को संचार व्यवस्था से जोड़ने के लिए राइट टू वे 2018 यहाँ पर स्कीम जारी की गई है। राइट टू वे 2018। कुटीर ज्योति योजना, गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार हैं, तो इनको निःशुल्क विद्युत सुविधा प्रदान करता है। FL2 नीति का संबंध क्या है, शराब नीति से है, यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तो सीमावर्ती गांव के निवासियों को जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए यह योजना केंद्रीय वित्त पोषित योजना है, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में घोषणा की गई। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना, उत्तराखंड सरकार के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI मिशन को सफल बनाने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना। इसके बाद समान नागरिक संहिता यानी UCC। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की अगर हम बात करें, UCC की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। यहाँ पर राज्य से मतलब भारत से है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह हो गए, तलाक हो गया, उत्तराधिकार के मामले हो गए, तो आदि के लिए सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम व अधिकार यहाँ पर सुनिश्चित करते हैं। यानी सभी जो नागरिक हैं राज्य के, उनके लिए सभी के लिए एक समान क्या है, जो व्यक्तिगत मामले हैं उनमें होना चाहिए, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, ये सभी जो मामले हैं उनमें एक जैसे नियम व अधिकार उनके होने चाहिए। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, गोवा है। स्वतंत्रता के बाद UCC लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, हमारा उत्तराखंड है। 5 सदस्यीय UCC जो ड्राफ्ट कमेटी है, इसके अध्यक्ष बनी थी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई। उत्तराखंड में UCC कमेटी का गठन 27 मई 2022 को होता है
कमेटी द्वारा रिपोर्ट सौंपी जाती है 2 फरवरी 2024 को और यूसीसी विधेयक पेश होता है विधानसभा में 6 फरवरी 2024 को। 2 फरवरी को रिपोर्ट सौंपी जाती है, 27 मई 2022 को रिपोर्ट सौंपी जाती है और कमेटी का गठन होता है। 2 फरवरी को रिपोर्ट सौंपी जाती है, 6 फरवरी को यहाँ पर 2024 को विधानसभा में विधेयक आता है यूसीसी और 7 फरवरी को 2024 जो विधेयक है यह पारित हो जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यूसीसी विधेयक को मंजूरी दी जाती है मार्च 2024 में। तो राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी जाती है मार्च 2024 में। अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी तथा आदिवासी समुदाय को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ 27 जनवरी 2025 से और यूसीसी में लड़के की शादी आयु हेतु आयु क्या है 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष सुनिश्चित है। उत्तराखंड में भू कानून। तो उत्तराखंड राज्य गठन के बाद राज्य की कृषि भूमि खरीद फरोख्त की जो प्रक्रिया है वह तेज हो गई, जिस कारण 2002 में 500 वर्ग मीटर जो बाहरी लोग थे वह 500 वर्ग मीटर से अधिक यहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। 2007 में खंडूड़ी सरकार ने बाहर के लोगों को ज़मीन खरीद की सीमा क्या है 250 वर्ग मीटर कर दी गई। लेकिन 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन कर भूमि जो खरीद है तो उसकी अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया, जिसके कारण निवेश एवं उद्योगों को बढ़ावा देना था। जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भू कानून को लेकर सुभाष कुमार के नेतृत्व में यहाँ पर क्या है उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। सुभाष कुमार के कब किया गया जुलाई 2021 में। 20 फरवरी 2025 को उत्तराखंड विधानसभा में जो यह विधेयक है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 तो इसमें संशोधन विधेयक यहाँ पर लाया जाता है 2025 में, जिस राज्य के भू कानून को अधिक और अधिक कठोर बनाया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य क्या उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना है, साथ ही अनियंत्रित जो भूमि खरीद है उसको भी रोकना है, यह कहा गया है सरकार के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार के निर्धारित लक्ष्य। तो सौर ऊर्जा नीति की 2023 के तहत यहाँ पर दिसंबर 2027 तक क्या है 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सौर ऊर्जा नीति के तहत 2500 मेगावाट। स्टार्टअप नीति 2023 के तहत 5 सालों के 1000 स्टार्टअप यहाँ पर बनेंगे 5 सालों में। टीबी मुक्त उत्तराखंड 2024 में। ड्रग फ्री नशा मुक्त उत्तराखंड 2025। आत्मनिर्भर उत्तराखंड 2025। सतत विकास लक्ष्य 2030 में यहाँ पर रखा गया है लक्ष्य। सीएम हेल्पलाइन नंबर क्या है 1905 है। इसकी शुरुआत किसने की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फरवरी 2019 में की थी। अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना। अपनी सरकार नागरिक सेवाएं क्या है आपके द्वार योजना। नागरिकों को एक फ़ोन कॉल पर अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर घर बैठे सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु 8 जुलाई 2023 से यह योजना शुरू की गई। तो अपनी सरकार योजना 8 जुलाई 2023 से। ई गवर्नेंस सुविधा तो शॉन स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत कब की थी 2005 में की थी। इसके तहत राज्य के सभी तहसीलों को इसमें जोड़ा गया है। सरकारी कामकाज में शीघ्रता लाने व सरकार के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने के लिए क्या है सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग ही क्या कहलाता है ई गवर्नेंस कहलाता है। राज्य सरकार ने 2001 में ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया। तो राज्य सरकार ने 2001 को क्या किया ई गवर्नेंस वर्ष 2001। राज्य में भू अभिलेखों के लिए देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर यहाँ पर तैयार किया गया है। उत्तरा जो पोर्टल है वह सरकारी विभागों की सूचनाएं यहाँ पर उपलब्ध कराता है। ई गवर्नेंस के तहत यहाँ पर क्या है ई डिस्ट्रिक्ट योजना 2009 से पौड़ी से शुरू हुई और इसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकारी सेवाएं जन जन तक पहुँचाने का यहाँ पर उद्देश्य ई डिस्ट्रिक्ट योजना का है। 2021 में अपने सरकार पोर्टल लॉन्च हुआ जिसमें ई डिस्ट्रिक्ट की जो सारी सुविधाएं हैं वहां उपलब्ध करवाई गई हैं। जनाधार इस सेवा के तहत राज्य के तहसीलों में निवास हैसियत चरित्र व जाति प्रमाण पत्र को सुगमता से प्रदान करना था, जिसका पूरा नाम क्या है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा केंद्र है। ई गेट पास तो इस ई गेट पास के सुविधा जो आम नागरिकों को राजकीय कार्यालय व परिसर में अपॉइंटमेंट लेने की प्रक्रिया को सहज एवं सरल बनाती है, जैसे विधानसभा मुख्यमंत्री कार्यालय सचिवालय
और में अपॉइंटमेंट सुविधा, ई गेट पास। कॉमन सर्विस सेंटर तो यानी CSC, तो ये माध्यम से नागरिकों को क्या है जो ई डिस्ट्रिक्ट और राज्य तथा केंद्र सरकार की जो अन्य सुविधाएं हैं वह प्रदान की जा रही हैं। IT पार्क देहरादून में उत्तराखंड राज्य का जो डाटा सेंटर है वह स्थापित किया गया है, जिसमें ई डिस्ट्रिक्ट, ई गेट पास सिस्टम, CM डैशबोर्ड, ई ऑफिस आदि सेवाएं क्या है संचालित की जा रही हैं। PM गति शक्ति उत्तराखंड कार्यक्रम के तहत यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के जो विभाग हैं या ऐसे प्रस्तावों या परियोजनाएं लंबित हैं जिन पर अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता है। तो ये थे हमारे जो रिवीजन क्लास है, तो इसका अध्याय 14, और इसमें हमने उत्तराखंड में जो चल रही प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम हैं तो उनके बारे में चर्चा की। तो इसके साथ ही यह जो चैप्टर है यहीं पर समाप्त होता है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।